हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनफिट गुरुजी। दोस्तों, आज की ट्यूटोरियल में हम सूचना तकनीकी से 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करेंगे। हम देखेंगे कि जो सूचना तकनीकी में सुपर टेट एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कौन कौन से सेक्शन से या किन किन टॉपिक से पूछे जाते हैं। दोस्तों, कुछ बेसिक टॉपिक्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले तो जो सॉफ्टवेयर का टॉपिक होता है, सॉफ्टवेयर हो गया। इसके अलावा हार्डवेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हार्डवेयर हो गया। हार्डवेयर के अलावा इंटरनेट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरनेट का जो टॉपिक है, इंटरनेट से भी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हार्डवेयर से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हार्डवेयर में वही इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इस तरीके से टॉपिक्स पूछे जाते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक टॉपिक और होता है ईमेल। ईमेल से भी क्वेश्चन काफ़ी जनरेट होते हैं। ईमेल हो गया, इसमें इंटरनेट में ब्राउजर्स वगैरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ब्राउजर हो गया, सर्च इंजन हो गया। ईमेल में ईमेल अटैचमेंट, ईमेल बॉडीज, ईमेल मैसेज, सेंडर, रिसीवर, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हैं, मोस्टली इन्हीं से क्वेश्चन जनरेट जो सूचना तकनीकी का सेक्शन होता है उसमें पूछे जाते हैं। तो अगर हम ये कवर कर लेते हैं तो हमें लगभग 5 जो क्वेश्चन होते हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में बिट क्या होता है। दोस्तों, जो कंप्यूटर में बिट होता है वो एक बाइनरी डिजिट होता है। दोस्तों, जो बिट होता है उसे हम स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट कहते हैं। जो बिट होता है वो स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट होता है, इसी को हम लोग बिट कहते हैं। ओके, जिसे हम लोग 0 और 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगल जो बाइनरी डिजिट होता है उसे हम लोग 0 और 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाइनरी डिजिट। जो बिट होता है वो बाइनरी डिजिट से रिप्रेजेंट करता है। और बाइनरी डिजिट में 2 ही डिजिट आते हैं, 0 और 1। ओके, अगला क्वेश्चन है, BLE का विस्तृत रूप क्या होता है। दोस्तों, जो BLE होता है उसे हम लोग बोलते हैं वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, जैसे हम लोग देखते हैं कि जो स्कूल्स वगैरह होते हैं उनमें क्या होता है जो स्कूल्स वगैरह होते हैं उनमें क्या होता है कि प्रोजेक्टर वगैरह से स्टडी कराई जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है स्टडी के लिए। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? BLE, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, स्पैम क्या होता है। दोस्तों, जो स्पैम होता है वो क्या होता है? वो अनवांटेड मैसेजेस होते हैं जो ईमेल के द्वारा आपको सेंड किए जाते हैं। तो स्पैम क्या होते हैं? कुछ अनवांटेड मैसेजेस होते हैं जो आपको सेंड किए जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से प्राइमरी मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्राइमरी मेमोरी कौन है। दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? दो में प्राइमरी मेमोरी हम लोग देखते हैं। एक होता है रैम, जिसे हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इसे हम लोग बोलते हैं रैम। और एक होता है रोम, तो रोम को हम लोग बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी। तो ये 2 प्रकार की होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी, रैम और रोम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रोम, रीड ओनली मेमोरी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग होता है। दोस्तों, जो कंप्यूटर का दिमाग होता है वो होता है CPU, जिसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब यहाँ पर और भी जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो रैम होता है वो प्राइमरी मेमोरी होती है, रोम भी प्राइमरी मेमोरी होती है। रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। और जो कीबोर्ड होता है उसे बोलते हैं हम लोग इनपुट डिवाइस। क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CPU। ओके, अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं। जो मेन पेज होता है वेबसाइट का उसे हम लोग बोलते हैं होम पेज। मतलब होता क्या है, जैसे कोई वेबसाइट है और उस वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस हैं, कई सारे पेजेस हैं।
कई सारे वेब पेजेस हैं। तो होता क्या है कि जो वेबसाइट होती है उसका एक मेन पेज होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होम पेज। जो मुख्य पेज होता है उसे क्या बोलते हैं, होम पेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, होम पेज। दोस्तों यहाँ पर जो हाइपरलिंक होती है वो क्या होती है, हाइपरलिंक एक पेज को दूसरे पेज से या एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से लिंक करने के लिए यूज किया जाता है। वेब ब्राउजर क्या होता है, जिसमें हम लोग वेब सर्च करते हैं, जैसे जो भी वेबसाइट वगैरह ओपन करनी होती है वो हम लोग ओपन करते हैं। जैसे गूगल क्रोम हो गया, क्रोम क्या होता है, एक वेब ब्राउज़र होता है। इसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये भी एक वेब ब्राउज़र होता है। इसके अलावा आप लोगों ने मोजिला फायरफॉक्स का नाम सुना होगा, तो मोजिला भी क्या होता है, एक वेब ब्राउज़र होता है। URL, इसे हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL जो आपका पूरा वेबसाइट का नेम होता है www.google.com, तो ये पूरा क्या होता है, URL इसे हम लोग बोलते हैं, तो वो URL होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं, होम पेज। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कंप्यूटर की भौतिक बनावट, यानी कि जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, कंप्यूटर का जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। दोस्तों होता क्या है कि जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग फिजिकली टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो होता है हार्डवेयर। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, अगला क्वेश्चन है, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वालों को भेजी जाती है। दोस्तों होता क्या है कि जब हम कोई ईमेल वगैरह ईमेल मैसेज सेंड करते हैं तो ईमेल जो सर्विसेज प्रोवाइडर होते हैं वो हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम उसके साथ फाइल को भी अटैच कर सकते हैं। जो फाइल्स होती हैं उन्हें भी अटैच करके मैसेज के साथ सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फाइल अटैचमेंट क्या कहलाता है, ईमेल अटैचमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईमेल अटैचमेंट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक डिजिटल कंप्यूटर में डेटा किस रूप में स्टोर किया जाता है। एक डिजिटल कंप्यूटर में डेटा किस रूप में स्टोर किया जाता है। दोस्तों होता क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो कंप्यूटर्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल, एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं उनमें डिजिटल सिग्नल्स के रूप में डेटा को स्टोर किया जाता है। डिजिटल सिग्नल्स यानी कि बाइनरी डिजिट के फॉर्म में, यानी कि 0-1। जो बाइनरी डिजिट होता है वो क्या होता है, 0-1। तो डिजिटल कंप्यूटर में जो डेटा सेव किया जाता है या स्टोर किया जाता है वो 0-1 के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। और एनालॉग सिग्नल्स में या जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं उसमें डेटा डिस्क्रीट फॉर्म में स्टोर किया जाता है, इस तरीके से। और जो डिजिटल फॉर्म होता है वो इस तरीके से होता है, 0-1 की फॉर्म में। ओके, और जो हाइब्रिड होता है उसमें डिजिटल भी सिग्नल्स भी यूज किए जाते हैं और प्लस इसके अलावा एनालॉग सिग्नल्स भी यूज किए जाते हैं, ये दोनों पर काम करता है। तो यहाँ पर एक डिजिटल कंप्यूटर में डेटा किस रूप में स्टोर किया जाता है, बाइनरी डिजिट के रूप में। किस रूप में, 0-1 के रूप में। जो बाइनरी डिजिट होता है वो उसे हम लोग 0-1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है, किससे मापी जाती है। दोस्तों होता क्या है, जो कंप्यूटर होता है उसमें जो भी कैरेक्टर्स वगैरह हम लोग राइट करते हैं या इनपुट करते हैं तो वो हमेशा बिट्स में उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, बिट्स में। और एक सिंगल कैरेक्टर, जो सिंगल कैरेक्टर होता है वो 1 बिट को ऑक्यूपाई या रिप्रेजेंट करता है। किसे रिप्रेजेंट करता है, 1 बिट को। सिंगल जो कैरेक्टर होता है वो 1 बिट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि 8 बिट, जो 8 बिट होती हैं वो 1 बाइट के इक्वल होती हैं। और 1024 बाइट 1 KB के इक्वल होती है, किलोबाइट बोलते हैं हम लोग। और 1024 KB 1 MB के बराबर होता है और 1024 MB 1 GB के बराबर होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को निम्न में से क्या कहते हैं। कंप्यूटर आंकड़ों में मतलब कंप्यूटर जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनमें गलती को, जो मिस्टेक्स हो जाती हैं, मिस्टेक्स को क्या कहते हैं। दोस्तों होता क्या है, जो कंप्यूटर में गलतियां होती हैं उन्हें हम लोग बग कहते हैं। क्या कहते हैं, बग। और जब हम लोग एरर्स को
एरर्स को हमेशा क्या कहते हैं, बग कहते हैं, या जो गलतियां होती हैं उन्हें बग कहते हैं, और उन्हें उन एरर्स को सही करना डीबगिंग कहलाता है। मतलब उन एरर्स को जो जब हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डीबगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डीबगिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, बग। ओके, अगला क्वेश्चन है, संकेतों का समूह जो कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा। संकेतों का समूह जो कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? होता क्या है, जो प्रोग्राम होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि कंप्यूटर को कौन सा वर्क परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट सही आंसर हो जाएगा, प्रोग्राम। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, सीपीयू का कौन सा भाग कंप्यूटर पार्ट की गतिविधियों को का संचालन करता है। जो सीपीयू होता है उसका कौन सा भाग कंप्यूटर के कंप्यूटर पार्ट्स के, जो कंप्यूटर में पार्ट्स ऐड होते हैं उन पार्ट्स को कौन संचालित करता है या कौन कंट्रोल करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन सी सही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, निम्न में से इनपुट डिवाइस नहीं है। निम्न में से इनपुट डिवाइस नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस होता है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस होता है, और जो MICR होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, तो MICR भी एक इनपुट डिवाइस होता है। लेकिन यहाँ पर जो मॉनिटर है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। क्या होता है, आउटपुट डिवाइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ये एक इनपुट डिवाइस नहीं है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है। दोस्तों कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर यहाँ पर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या होता है कि जब हम लोग प्रिंट निकालते हैं तो यहाँ पर जो प्रिंट जाता है वो कहाँ जाता है, प्रिंटर पर जाता है। तो प्रिंट क्या होता है, एक प्रिंटर क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, कंप्यूटरों के परस्पर संयोजन से बना एक संचार जाल कहलाता है। कंप्यूटरों के परस्पर संयोजन से बना एक संचार जाल क्या कहलाता है। दोस्तों होता क्या है कि जब कई सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत सारे कंप्यूटर जब आपस में जुड़े हुए होते हैं वर्ल्ड वाइड, और एक दूसरे से अपना जो डेटा होता है वो शेयर करते हैं, तो ये पूरा जाल या इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेट। क्या कहते हैं, इंटरनेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्या है। दोस्तों कंप्यूटर एक, जैसे सभी लोग जानते हैं ये बेसिक क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मुख्यतः किससे मिलकर बना होता है। दोस्तों जो कंप्यूटर होता है उसमें हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है, और हार्डवेयर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर जो होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर बना होता है, क्योंकि अगर हार्डवेयर नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल किस में करेंगे, और अगर सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो जो हार्डवेयर होते हैं वो प्रॉपरली क्या, वो वर्क ही नहीं करेंगे। तो जो कंप्यूटर होता है वो हार्डवेयर से भी मिलकर बना होता है और सॉफ्टवेयर से भी मिलकर बना होता है, दोनों कंपलसरी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन है, इनपुट डिवाइस है। दोस्तों ये ऑप्शन है, इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है। दोस्तों माउस एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, इसके अलावा जो स्कैनर है वो भी एक इनपुट डिवाइस होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी ये सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, शिक्षण में उपर्युक्त ऐप कौन सा होता है। दोस्तों जो एप्लीकेशन होता है, फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स ऐप है, ई कॉमर्स ऐप है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। यहाँ पर डिक्शनरी होता है क्या है, ये एजुकेशन से रिलेटेड एक शिक्षण में प्रयुक्त ऐप होता है डिक्शनरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी डिक्शनरी। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, गूगल प्ले बुक क्या है। दोस्तों गूगल प्ले बुक क्या है, ई बुक संग्रह है। दोस्तों कई सारी बुक्स का
एक कलेक्शन होता है जो ऑनलाइन प्रोवाइड कराया गया है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है इंटरनेट पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, ई बुक संग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्मार्टफोन किन मोबाइल को कहते हैं? जो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, स्मार्टफोन्स किन मोबाइल्स को कहते हैं? दोस्तों होता क्या है, जो स्मार्टफोन होता है उसमें दो चीज़ें मुख्य रूप से होती हैं। एक होता है रैम जिसे हम लोग बोलते हैं रैम, ये भी होता है। इसके अलावा एक होता है प्रोसेसर। तो किसी भी स्मार्टफोन में दो चीज़ें होती ही हैं, रैम होता है और प्रोसेसर होता है। इसके अलावा जिनकी कंप्यूटिंग क्षमता एवं कनेक्टिविटी उन्नत होती है, जिनकी कनेक्टिविटी क्षमता होती है, जिस मोबाइल में प्रोसेसर एवं रैम होता है। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें स्मार्टफोन में होनी चाहिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? दोस्तों ये है परम 2000। यहाँ पर जो परम 2000 कंप्यूटर था उसे बनाया था सीडैक इंडिया ने। ये कंपनी है सीडैक इंडिया, तो इसने डेवलप किया हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, परम 2000। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या होगी? दोस्तों ये क्वेश्चन है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या होगी? दोस्तों होता क्या है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। होता क्या है कि जब हम, जैसे हमने कोई इनपुट प्रोवाइड कराया कंप्यूटर को और उस पर कोई प्रोसेस हुई, प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट है वो निकल के आता है। तो आउटपुट दो टाइप से निकल के आता है, एक तो सॉफ्ट कॉपी हो सकती है और एक हार्ड कॉपी हो सकती है। तो जो सॉफ्ट कॉपी होती है वो सिस्टम मॉनिटर पर डिस्प्ले होती है और जो हार्ड कॉपी होती है वो प्रिंटर के द्वारा प्रिंट उसे पेपर पर किया जाता है। ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है, और जो हार्ड कॉपी होती है वो प्रिंटर द्वारा पेपर पर प्रिंट किया जाता है। तो यहाँ पर हार्ड कॉपी क्या होती है, एक प्रिंटेड आउटपुट होता है जो प्रिंटर के द्वारा पेपर पर निकाला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, एक प्रिंटेड आउटपुट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कीबोर्ड में जो फंक्शंस की होती हैं उनकी कितनी संख्या होती है? दोस्तों होता क्या है, जो फंक्शंस की होती हैं वो F1 से लेकर F12 तक होती हैं। तो यहाँ पर उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 12। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है। दोस्तों होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि कई सारी कंपनियां होती हैं जो ईमेल सर्विसेज को प्रोवाइड कराती हैं। जैसे जीमेल हो गया, ये गूगल की प्रोवाइड कराता है। जीमेल एक सर्विस प्रोवाइडर है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। इसके अलावा रेडिफ मेल है, ये भी एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। हॉटमेल है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, ये भी एक सर्विस प्रोवाइडर है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट है, ये एक कंपनी है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, ये एक सर्विस ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ईमेल के साथ किसी फाइल को जोड़ने को क्या कहते हैं? दोस्तों होता क्या है, जो ईमेल जब हम लोग सेंड करते हैं तो ईमेल क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज होता है जो हम सेंडर से रिसीवर को सेंड करते हैं। सेंडर है, ये रिसीवर है, तो यहाँ से हम इसे सेंड करते हैं और रिसीवर उसे रिसीव करता है। तो होता क्या है, मैसेज की एक बॉडी पार्ट होता है। अगर हमें कोई फाइल उसमें अटैच करना होता है या भेजना होता है तो हम उसमें एक फाइल अटैच करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ईमेल अटैचमेंट। तो ईमेल के साथ जब हम किसी फाइल को जोड़ते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं ईमेल अटैचमेंट। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ईमेल अटैचमेंट। ओके, अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए भी किया जाता है शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग, शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए भी किया जाता है, इसके अलावा शिक्षण को सरल बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम को
कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों ये दो टाइप में उसे डिवाइड किया गया है। एक डिवाइड किया गया है GUI बेस्ड और एक डिवाइड किया गया है CUI बेस्ड। जो GUI बेस्ड होता है उसे हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और जो CUI बेस्ड होता है वो होता है कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। दोस्तों होता क्या है कि प्रीवियस टाइम में, पहले के टाइम में क्या होता था, जैसे आपने नाम सुना होगा डॉस का, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने दिया था। किसने दिया था? माइक्रोसॉफ्ट ने। तो इसमें होता क्या था कि कुछ भी विजुअल डिस्प्ले नहीं होता था उसमें क्या होता था कि जो भी मतलब ग्राफिकली काम नहीं होता था। क्या होता था कि इसमें जो कुछ भी काम होता था वो कमांड्स के थ्रू किया जाता था। जैसे हमें कॉपी करना है, कट करना है, तो हम कमांड्स टाइप करेंगे और उन कमांड्स को टाइप करके हम उसमें वर्क करते थे। तो यहाँ पर अब जो GUI बेस्ड जो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आने लगे हैं, जैसे अभी करंटली जिस पर हम काम कर रहे हैं वो एक GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे XP हो गया, विंडो 7 हो गया, विंडो 8 हो गई, विंडो 10 हो गया, 11 हो गया, मैक OS हो गया। ये इस तरीके से ये क्या है, ये GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें ग्राफिकली काम होता है। और जो कमांड लाइन यूजर इंटरफेस थे उनमें केवल हमें कमांड्स के थ्रू काम करना पड़ता था, हमें विजुअली कुछ दिखता नहीं था। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। आज का ट्यूटोरियल आपको हमारा कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।